नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अपनी चैनल और कुछ नया करें में आज फिर से कुछ मुद्दे लेकर आपके बीच आया हूँ। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे और अपना मूल मंत्र है। दूसरी बात है, शुरुआत करते हैं समाचार की। दोस्तों, गुजरात के आरटीओ में नियम नहीं है, फिर भी जो डीलर है व्हीकल के, वो लोग आरटीओ का चार्ज व्हीकल मालिक के पास वसूल कर रहे हैं और आरटीओ उसका कुछ नहीं करती है। लूट मची है गुजरात के कुछ विभागों में, लूट मची है, कोई देखने वाला नहीं है। दूसरी बात है, वस्त्रापुर के शिवालिक हिस्ट्री बिल्डिंग में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कांच की बिल्डिंगें होती है उसमें प्रावधान होना चाहिए कि जो धुआं निकलता है वो धुआं अच्छे से बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ हो उसके चलते। और मैं समझता हूँ कि बैटरी वाले होने चाहिए जो फैन होते, जो भी मतलब प्रावधान। तो शॉर्ट सर्किट हो तो इलेक्ट्रिक तो बंद होता है, लेकिन वो अपने आप चालू हो जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए जिससे धुआं बाहर निकल सके, नहीं तो कोई घुट के मर जाएगा। तीसरी बात है, गुजरात के तोल माप वजन वेट जो करते हैं, एक ज़माने में उसके अधिकारी होते थे। हर जगह पे दुकानों पे तोल माप चेक करने जाते थे, कहीं कोई कम तो नहीं दे रहा ग्राहक को। पेट्रोल पंपों पे भी जाते थे, कहीं कोई कम तो नहीं दे रहा ग्राहक को। लेकिन आज कस्टमर का कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो परिस्थिति आज गुजरात में है कोई किसी का नहीं। कोई पेट्रोल पंपों में भी कोई तपास करने वाला नहीं, वहाँ पर भ्रष्टाचार होते ही सब चलता है। इसलिए भुगतना पड़ता है टैक्स पे कर रही जनता को, मत दे रही जनता को। अहमदाबाद सूरत में रिक्शा या कैब पर अब आधार नहीं रखना पड़ेगा। हर एक कोने में मिनी बस सरकार द्वारा चलाई जाएगी। लेकिन बोला तो है, पर लेकिन मैं मानता हूँ कि वो बसें प्राइवेट कंपनी की नहीं होगी, वो कुल मिलाकर कॉरपोरेशन खुद चलाएगी, तो रोजगारी भी बढ़ेगी और आमदनी भी होगी। लेकिन अगर प्राइवेट को दिया तो फिर तो वो कंपनियाँ ही जीतेगी। अब हो भी सकता है, क्योंकि ये जिस तरह टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार चलता है होता है। अहमदाबाद के नोबल नगर में 8 करोड़ के 22.780 किलो हाइब्रिड गांजा, नशे की चीज़ है, उसके साथ 2 लोग पकड़े गए। जिसने पकड़ा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सब इतने लोग आते क्यों हैं? लोग इतनी हिम्मत क्यों बढ़ी हुई है? इन लोगों को सज़ा क्या होगी? उसके चलते ही सब नक्की होता है कि आगे क्राइम कितना बढ़ेगा। और बात है, अहमदाबाद पुलिस के लिए साइबर फ्रॉड, ट्रैफिक और ड्रग्स, यह एक बड़ा बवंडर मगज का है, एक दिमाग का, जिसको बोलते हैं ना चटनी बना दिया है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो ड्रग्स है ये भी बहुत सारा पकड़ा जाता है, ट्रैफिक जैम होता है और साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं। तो उसके लिए मैं मानता हूँ आज तक अच्छे से काम किया हो तो ये पड़कार नहीं होता। ये बोलते हैं अफसर कि हम पुलिस के लिए पड़कार है। पड़कार किसे बोलते हैं? आप अच्छे से करना चाहो, प्रामाणिक से करना चाहो, बिना भ्रष्टाचार से कर रहे हो तो कोई पड़कार नहीं है। लेकिन आज तक भ्रष्टाचार किया हो, अब अच्छे से करने की बारी आई हो तो नहीं कर सकते हैं। गुजरात के शिक्षकों के पास अब सरकार रोड पर आवारा घूम रहे श्वान की गिनती करने का आदेश करेगी। अब मैं समझता हूँ ये गुजरात की सरकार जो है एक तगलखी निर्णय करती है। पहले गुजरात में कहावत है, एक तगलखी राजा आता, ये तगलखी निर्णय लेते हो। तो आज ये परिस्थिति गुजरात में है, कोई ना कोई निर्णय लिया जाता है, प्रजा के ऊपर थोप दिया जाता है। ये कभी देखा है कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक है वो आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे?
क्या करेंगे, किसका निर्णय है? आप और मैं टैक्स पे करते रहेंगे, वोट देते रहेंगे और ये सब सहन करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।